आखिर उल्लू की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? क्या उल्लू वाकई अपनी पूरी गर्दन घुमा लेते हैं? मशरकी ममालिक में उल्लू को ज़हीन परिंदा क्यों माना जाता है? अगर आपको भी ये सवालात तंग करते हैं तो देखिए ये वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राहिल टॉक्स। आज मैं आपको रात के शिकारी उल्लू के बारे में बताऊंगा, जो अपनी ख़ास सलाहियतों की वजह से बहुत मशहूर है। जब आप उल्लू को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है इनका बड़ा सर, जो बाकी शिकारी परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनके बड़े सर होने की वजह इनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जो सर के बिल्कुल आगे होती हैं, लेकिन ये आंखें आम आंखों की तरह गोल नहीं बल्कि ट्यूब की तरह लंबी होती हैं, जिससे इनको दूर तक देखने में मदद मिलती है और ये अंधेरे में भी बासानी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ इन आँखों के फ़वाइद हैं वहीं नुकसानात भी हैं। ये आँखें आम आँखों की तरह घूमती नहीं बल्कि इन्हें अपना सर घुमाना पड़ता है और इनकी करीब की नज़र भी कमज़ोर होती है। अपनी चोंच पर लगे पंखों से ये अपने खाने को जांचते हैं। क्या उल्लू अपना सर 360 डिग्री घुमा सकते हैं? ये आम तौर पर माना जाता है कि उल्लू अपना सर 360 डिग्री घुमा सकते हैं, पर यह बात सच नहीं है। चूँकि उल्लू की आंखें एक जगह पर मुंजमद होती हैं, इसलिए अपने इर्द गिर्द देखने के लिए इनको अपना सर घुमाना पड़ता है। जहाँ बाकी परिंदे अपना सर सिर्फ 180 डिग्री घुमा सकते हैं, वहाँ उल्लू अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिसमें दोनों जानिब 135 डिग्री शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक इनकी गर्दन में मौजूद हड्डियाँ और खून की नालियों की बनावट कुछ इस तरह है कि सर को 135 डिग्री घुमाने के बावजूद भी खून की तरसील मुतासिर नहीं होती है। उल्लू की आंखों से कोई शिकार नहीं छुप सकता, लेकिन उल्लू की आंखों से पहले उल्लू के कान शिकार का पता लगा लेते हैं। उल्लू के कान बहुत हसास होते हैं और ये पत्तों, मिट्टी और बर्फ के नीचे छुपे शिकार का पता बासानी लगा लेते हैं। कुछ उल्लुओं के कान सर की मुख्तलिफ ऊंचाई पर होते हैं, जो इनको शिकार की सही सिमत का तयन करने में मदद देते हैं। आपने ज़रूर मुख्तलिफ परिंदों को उड़ते देखा होगा और इनके उड़ने की आवाज़ भी सुनी होगी। किसी परिंदे की उड़ान की आवाज़ ज़्यादा होती है तो किसी की कम, मगर होती ज़रूर है। पर क्या आपने कभी उल्लू की उड़ान की आवाज़ सुनी है? यकीनन आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि उल्लू की उड़ान की आवाज़ होती ही नहीं है। उल्लू के दूसरे परिंदों की निस्बत ज़्यादा पंख होते हैं, लेकिन ये पंख बहुत ही ख़ास होते हैं, जो इनकी उड़ान की आवाज़ को दबा लेते हैं और रात के सन्नाटे में भी शिकार को पता नहीं लगता कि शिकारी ने कब हमला किया। जिस तरह डायर्नल मतलब दिन के शिकारी परिंदों का जिस्म लंबी और ऊंची परवान के लिए मौजू है, इसी तरह नॉक्टर्नल मतलब रात के शिकारी परिंदे उल्लू का जिस्म छोटी उड़ान के लिए बेहतरीन है। अपने इसी जिस्म की बदौलत ये अपने जिस्म से दुगने से तिगने वजन का शिकार उठा लेते हैं, जबकि इनके मुकाबले में शिकरे अपने जिस्म के सिर्फ आधे वजन का शिकार उठा पाते हैं। जहाँ दूसरे शिकारी परिंदे अपने शिकार को नोच नोच कर खाते हैं, वहीं उल्लू अपने शिकार को साबुत निगल जाते हैं। अगर शिकार छोटा हो तो उल्लू अपने शिकार को मारने के बाद साबुत निगल जाते हैं। इनके पेट में शिकार की जो चीज़ें हाजमे के काबिल होती हैं वो हजम हो जाती हैं, जबकि बाकी चीज़ें मसलन हड्डी, पर और बाल एक पैलेट की शक्ल में वापस मुंह से बाहर आ जाते हैं। उल्लू को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि इनकी पानी की ज़रूरत शिकार के जिस्म से ही पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी उल्लू की टांगें देखी हैं? उल्लू की टांगें दूसरे शिकारी परिंदों के मुकाबले में काफ़ी लंबी होती हैं, यहाँ तक कि कुछ अक़साम में जिस्म के आधे हिस्से के बराबर होती हैं। उड़ते वक्त उल्लू अपनी टांगें परों में छुपा लेता है और शिकार पर हमला आवर होते वक्त अपनी टांगों को किसी पेंडुलम की तरह आगे और सर को पीछे कर लेता है और अपने पंजों से शिकार को दबोच लेता है। उल्लू की टांगों पर दूसरे परिंदों के बरक्स पंख होते हैं, जो इनको रात में ठंड से बचाते हैं और इनकी उड़ान की आवाज़ को दबाते हैं। क्या उल्लू वाकई में ज़हीन होते हैं? आम तौर पर उल्लू ज़हीन नहीं होते हैं, कम से कम ज़हीन तरीन परिंदों मसलन तोतों और कौओं के मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं। हालांकि इनका सर बड़ा होता है, लेकिन इनकी खोपड़ी का हजम इनके जिस्म के मुकाबले में छोटा होता है।
और इनकी इल्मी सलाहियत भी कोई काबिल दीद नहीं होती है, तो फिर उल्लू को अक्लमंद क्यों समझा जाता है? असल में उल्लू के पास कुछ ऐसी सलाहियतें हैं जो इंसानों के पास नहीं है। मसलन रात में देखने सुनने की सलाहियत, इनकी ख़ास पुरस्रार पंखों की बनावट, बड़ी आंखें और शिकार की सलाहियत एक ज़हीन परिंदे का तसव्वुर पेश करती हैं। और फिर कदीम यूनानी दास्तानों में भी उल्लू को एक ज़हीन परिंदा दिखाया गया है। अगर आपको मेरी दी हुई मालूमात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आने वाली वीडियो से भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया।